गुड मॉर्निंग दोस्तों, जीएस सलाजी चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम नए सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। और आपका सेशन चल रहा है लाभ तथा हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए आगे आते हैं और आज एक दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। आइए सवाल पर तब आपको समझाता हूं। अब सवाल है आपका, एक वस्तु को 138 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है। 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो ऐसे सवाल को करने के लिए देखिए, हम इसको आपको पहला विक्रय दूसरा विक्रय या कहा जाए कि जब वस्तुओं को 2 बार बेचने की बात की जाए, क्या जब वस्तुओं को 2 बार बेचने की बात की जाए तो हम लोग किस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। आइए आपको ट्रिक समझाता हूं। यहां से आप देखें, पहला विक्रय, क्या पहला विक्रय बटे दूसरा विक्रय, शॉर्टकट में लिख देता हूं, दूसरा विक्रय इक्वल टू 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत और बटे 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत। यानी कि जब एक ही वस्तु को 2 बार बेचने की बात की जाए तो हम इस ट्रिक से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। क्या है, पहला विक्रय बटे दूसरा विक्रय इक्वल टू 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत बटे 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत। आइए सवाल के माध्यम से समझाता हूं। पहली बार कितने में बेचा गया, 138 रुपए में बेचा गया तो 8% का हानि हुआ। तो देखिए, अगर यहां लाभ होगा तो 100 में जोड़ देंगे, हानि होगा तो 100 में कम कर देंगे। तो हानि हुआ है कितने परसेंट का, 8% का, तो यहां कितना आ जाएगा, और कह रहा है कि दोबारा, यानी कि कह रहा है कि 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी दूसरी बार क्या करे, 4% का लाभ चाहता है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 104 में, ताकि यानी कि 4% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया, यक्स। देखिए, अगर 138 में बेचा जाएगा तो 8% का हानि होगा, कितने में बेचा जाए कि 4% का लाभ हो, तो यक्स में बेचा जाएगा तो 4% का लाभ होगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8, 4 छंग 24, और छोटा करते हैं, 4 दूना 8 हो गया, 4 छंग 24, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, अब ये डिवाइड होगा नहीं, 6 बार ले जाते हैं, 3 छंग 18, 3 चौक 12, तो 6 बार में घटेगा। कितनी बार में, 6 बार में डिवाइड होगा। तो यक्स बराबर देखिए कितना आ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 6 छंग 36, 6 दूना 12, 3 15, कितना, 6 दूना 12, 3 15, यानी कितने में बेचना पड़ेगा, 156 रुपए, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट ये ट्रिक लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट इसी पे वैल्यू रखूंगा। आप देखिए अगले सवाल की तरफ, कह रहा है कि एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर, कितने में, 1360 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, मतलब 85%। तो कह रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए। सॉल्व कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए, यहां से काट दीजिए 5 से, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां 17 आ जाएगा, और 5 दूना 10, 5 सते 35, और 5 दूना 10,
और सॉल्व करते हैं। 17 एक 17, 10 बचा, 17 छक्का 102। अब गुणा कर लेते हैं, यक्स बराबर एक 0 हो गया, 16 एक 16 और 16 एक 17, यानी आंसर कितना आ गया 1760 रुपए, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप इस तरीके से ये सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे आते हैं। एक मशीन को 4800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मशीन को बेचा जाना चाहिए। तो देखिए, अगर 4800 रुपए में बेचा जा रहा है तो 20% की हानि हो रही है, मतलब 80 की वैल्यू है। और कह रहा है कि कितने में बेचे ताकि क्या हो, 20% का लाभ हो, मतलब 120। सॉल्व कर लेते हैं, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2/3। इसको यहां से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2400, और 3 का अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 700, यानी कि 7200 आ जाएगा। कितना 7200। 24 तिया कितना होता है 72, यानी 7200 में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा इस टाइप का सवाल। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 1,20,000 रुपए में एक कार बेचने पर 20% का लाभ होता है। वह इसे कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो पहले कितने में बेचा जा रहा है 1,20,000 में, तो क्या हो रहा है 20% का लाभ, यानी 120 की वैल्यू है। कह रहा है कितने में बेचा जाए कि लाभ कितना हो जाए 30% का, यानी अब की बार दोनों लाभ दे रखा है तो दोनों 100 में जुड़ेगा। सॉल्व कर देते हैं, ये इसको इससे काट दिया, इसको इससे काटा, तो कितना आ गया 10,000। गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,30,000, यानी कि आपका आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। तो आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। यदि विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए तो लाभ मूल से 3 गुना हो जाता है, मतलब लाभ जो पहले रहता था मूल लाभ से 3 गुना हो जाता है। तो नया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, अब यहां देखिए क्या कह रहा है कि इसी हिसाब से करते हैं। देखिए, जो तरीका आपका वही है, पहला विक्रय बटे दूसरा विक्रय 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत और बटे 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत। दूसरी बार क्या लाभ हानि हो रहा, तो डायरेक्ट इसी पे करना है, तो खैर लिखना जरूरी नहीं है, आप सीख जाएंगे धीरे धीरे। मान लेते हैं कि वस्तु का, कह रहा है यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। मान लेते हैं वस्तु को पहले कितने में बेचा जा रहा है, 1 में, सीधा मानते कितने में 1 में, तो लाभ कितने का हो रहा था, हम मान लेते हैं यक्स पर यक्स का, तो 100 में यक्स जोड़ दिया गया। मान लेते हैं वस्तु को कितने में बेचा जा रहा था 1 में, तो लाभ कितने का हो रहा था यक्स का। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया तो लाभ कितना हो गया 3 गुना हो गया, मतलब जो लाभ अभी यक्स था अब कितना हो गया 3 यक्स हो गया। सॉल्व कर देते हैं, यहां पर देखिए कितना हो जाएगा 100 प्लस 3x इक्वल टू 200 प्लस 2x। घटा देते हैं तो x इक्वल टू कितना आ गया 100, यानी कि x का मान कितना आ गया 100 आ गया। तो आपसे देखिए क्या पूछा गया है, नया लाभ का प्रतिशत। तो जो यक्स की वैल्यू आई है ये पुराने लाभ का प्रतिशत है, और नया लाभ का प्रतिशत क्या है 3 यक्स है, तो कितना हो जाएगा 300%, यानी ऑप्शन डी सही होगा। आप जल्दबाजी में यहां 100 भी कर सकते हैं, देखिए नए लाभ का प्रतिशत पूछा था। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के, यहां देखिए 2/3 है, क्या 2/3, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। तो कह रहा कि आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए यहां एक बात आप थोड़ा सा समझेंगे, अगर जब भी कहता है किसी के 2/3 मूल्य पर बेचने पर, इसका मतलब उसका निर्धारित मूल्य 3 था और उसे 2 में बेचने पर। और अगर ये कहा जाए किसी के मूल्य से 3/5 में बेचने पर, इसका मतलब उसका रियल मूल्य कितना है, 5 है, उसे 3 में बेचने पर। तो उसी तरीके से सवाल देखिएगा, कह रहा कि निर्धारित मूल्य के 2/3 में बेचने पर, यानी कि इसका निर्धारित मूल्य 3 था तो 2 में बेचने पर क्या हो रहा है, 10% की हानि हो रही है। तो कह रहा है वही निर्धारित मूल्य में, तो निर्धारित मूल्य कितना है, वही आपका 3 है, निर्धारित मूल्य में बेचा जाए तो क्या होगा। तो यहां हमने यक्स मान लिया, तो 100 से अगर जितना ज्यादा आएगा तो लाभ कहेंगे, 100 से कम आएगा तो दोस्तों हानि कहेंगे। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, 45 आ गया, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 135। तो 100 से 35 ज्यादा है, इसलिए 35% का क्या होगा, लाभ होगा, यानी ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 2/3 लिखा था तो सवाल को कर सकते थे। चलिए ऐसे ही बिल्कुल और एक सवाल लेते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने के बाद वास्तविक लाभ प्रतिशत निकटतम क्या होगा जब वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने पर 45% की हानि होती है। बिल्कुल उसी तरीके का दोस्तों सवाल है और दिल्ली पुलिस में पूछा भी गया है। अब देखिए 3/8 में बेचने पर, इसका मतलब निर्धारित मूल्य कितना है, 8 है, और उसे 3 में बेचने पर, यानी 3 में बेचने पर क्या हो रहा था, 45% की हानि हो रही थी, इसलिए 100 में 45 कम कर दिया। तो कह रहा है कि निर्धारित मूल्य पर बेचे, तो निर्धारित मूल्य कितना है, 8 है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो 100 से जितना ज्यादा आएगा उतने ही परसेंट का लाभ होगा, कम आएगा तो हानि भी होगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो अगर इसको आप गुणा करेंगे तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 8×45, 8×45 4, 44/3। सॉल्व कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 छंग 18, ये आता चला जाएगा इसी तरीके से। तो 100 से कितना ज्यादा हो गया है, 46.66 ज्यादा हो गया है। इसका मतलब लगभग में 46.66, लेकिन लगभग में कितना दिया है, 47% का क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि 100 से ज्यादा आया है। कम आया होता तो हानि हो जाता। तो दोस्तों ये सवाल उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट भी है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, कोई वस्तु x रुपए में बेचने पर 15% हानि होती है, इसी वस्तु को y रुपए में बेचने पर 15% लाभ होता है, तो y - x तथा y + x का रेशियो पूछा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। किसी वस्तु को x रुपए में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है, यानी 85%, और उसी वस्तु को y रुपए में बेचते हैं तो 15% का लाभ होता है, यानी 100 में 15 जुड़ जाएगा। डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 17/23 आ जाएगा, यानी x का मान 17 है, y का मान 23 है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, y - x और y + x का अनुपात पूछा गया। तो अगर y में से हम x को घटाएंगे, यानी 23 में से 17 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और y + x करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा, और छोटा करेंगे तो 3:20 आ जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा,
सी नंबर। तो आप इस तरीके से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार 20 कमीज बेचकर कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, तो उसका प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों अब यहां ध्यान दीजिएगा, सवाल का टाइप चेंज है, ये दूसरे टाइप का सवाल है। अब देखिए कह रहा है कि 20 कमीजों को बेचकर 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए हम वस्तु का जो क्रय मूल्य मानते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मानते हैं। यानी कि कहने का मतलब जब इसको हम रेशियो में निकालेंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए ही मान के करना है। यानी कि जो एक वस्तु का क्रय मूल्य होगा 1 रुपए ही होगा। लेकिन यहां पर एक और बात जाननी जरूरी है। अगर कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, अगर कह रहा है कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये विक्रय होगा। और अगर कहेगा क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो ये क्रय माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए तो कह रहा है कि कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसलिए 20 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। और देखिए लाभ कितना है? लाभ कितने का है? 5 का है। लाभ कितने का है? 5 का है। जब 20 विक्रय मूल्य होगा और लाभ कितने का है? 5 का है, तो बताइए क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? तो आप बताएंगे क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपने वस्तु खरीदा 15 में, 5 का लाभ हुआ और बेचा 20 में, अब आपका कीमत के रूप में बदल चुका है। तो आप देखिए आपसे पूछा गया है क्या? प्रतिशत लाभ। क्या पूछा गया है? प्रतिशत लाभ। तो लाभ कितने का हुआ? 5 का। प्रतिशत लाभ निकालना है तो क्रय से भाग देना और 100 से गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा? 33.33%। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी नंबर। तो आप इस तरीके से सवाल को आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको बटे में करके रेशियो में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप रेशियो में लिख लें। सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, आप रेशियो भी बना सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 मीटर कपड़ा बेचने पर राम को 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, तो जो लाभ हो रहा है किसके बराबर हो रहा है? विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो आपका देखिए ये जो 33 होगा क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, यानी सेलिंग प्राइस। क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा। ठीक। तो आप अगर चाहें तो ऐसे इसको रेशियो भी बना के कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका कास्ट प्राइस हो गया, यानी कि आपका सीपी हो गया, एसपी हो गया। आप इसी तरीके से करें। देखिए सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? 33 हो गया। और आप देखिए लाभ कितने का हो रहा है? तो लाभ कितने का हो रहा है? 11 का। तो आपका विक्रय मूल्य कितना है? 33 है और लाभ 11 का है, तो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 22 रहा होगा। लेकिन आपसे पूछा है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बताना है तो लाभ को हम क्रय से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 2 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50%, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। एक विक्रेता 36 संतरे बेचने पर 6 संतरों के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अभी अभी मैं आपको बताया कि अगर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है तो जो कुल संतरों की संख्या है वो क्या होगी? विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस होगी। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? तो आप बताएंगे 36 है। अब की बार क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो हानि कितने का हो रहा है? 4 का।
अब देखिए, आपने बेचा 36 में और 4 का हानि हो रहा है, तो इसका मतलब आपने खरीदा कितने में रहा होगा, 40 में, क्योंकि 4 के हानि पर बिचा हुआ है। तो लेकिन आपसे क्या पूछा है, प्रतिशत हानि पूछा गया है, तो प्रतिशत हानि बताना है तो हानि को क्रय से भाग देना है और 100 से गुणा कर देना है। सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10%, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हैं। अब आप लाभ हानि का कॉन्सेप्ट ध्यान लगाएंगे बस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 144 मुर्गियां बेचने पर महेश को 6 मुर्गियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। फिर से वही बात, बिक्री मूल्य के बराबर घाटा होता है यानी हानि होती है, तो इसका मतलब फिर ये विक्रय मूल्य हो गया यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 144, और हानि कितने का हुआ है, हानि कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे 6 का हुआ है। यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना है, 144 है, लेकिन 6 का हानि है, तो क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस कितना रहा होगा, 150 रहा होगा। तो आपसे पूछा क्या है, प्रतिशत हानि पूछा है, तो आपसे प्रतिशत हानि पूछा है तो हानि को क्रय से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो हल कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 4%, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से शानदार से आराम से सवाल कर सकते। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5 कैमरे बेचने पर सचिन को 2 कैमरों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए यहां कह रहा लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, यानी कि कास्ट प्राइस आपका कितना है, 5, कितना हो गया, 5 हो गया, और उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, और लाभ कितने का है, लाभ कितने का है, तो लाभ दिया हुआ है कितने का है, 2 का है। देखिए क्रय मूल्य कितना है, 5 है, और लाभ 2 का है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि 2 का लाभ हो रहा है तो विक्रय 7 हो जाएगा। तो अब आपसे प्रतिशत लाभ पूछा है, तो आप लाभ को क्या करेंगे, क्रय से भाग देंगे और 100 से गुणा करेंगे। देखिए अब ये क्रय है, ठीक, तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 40% आ जाएगा, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर। अगर आपसे कहे लागत मूल्य पर लाभ हो रहा है तो ये लागत मूल्य होगा, अगर कहे विक्रय पर हो रहा है तो ये विक्रय हो जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। 120 बोतलें बेचने पर विजय को 10 बोतलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपका क्रय मूल्य होगा, यानी क्रय मूल्य कितना है, 120 है, और लाभ कितने का है, 10 का है, ठीक। तो बताइए क्रय मूल्य 120 है, लाभ 10 का है, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा, यानी कि अब देखिए विक्रय मूल्य हमें निकालने से कोई मतलब ही नहीं कि हम विक्रय मूल्य निकालें, क्योंकि हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है, और अगर हमें प्रतिशत लाभ बताना है तो लाभ को हम क्या करेंगे, क्रय से भाग देके 100 से गुणा कर देंगे, विक्रय मूल्य यहां निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया, 4 से काटेंगे तो 25 आएगा, 4 तिहाई 12, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 8 24, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो देखिए इसको आप क्या मानेंगे, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य देखिए क्या मानना पड़ेगा, 17, और लाभ कितने का है, लाभ कितने का है, 5 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आपका लाभ हो रहा है कि हानि, हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक जी। देखिए यानी कि
5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होता है, तो क्रय मूल्य कितना है 17, हानि कितना है 5, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब यहां विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये विक्रय मूल्य दिया है, यहां कुछ और आपसे सवाल पूछा है। देखिए आपका क्रय मूल्य यानी कि खरीदा कितने में 17 में, हानि 5 का हुई, तो बेचे कितने होंगे आप 12 में। तो ये देखिए इनका रेशियो बन गया, क्रय मूल्य 17 है, हानि 5 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि ऐसे सवालों को करने के लिए हम एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए मानते हैं, 2 वस्तु का 2 रुपए मानते हैं, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए ही मानते हैं, यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। अब देखिए प्रश्न में कहा गया है बेचा कितने में गया, कुल 720 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया 720 रुपए में, और यहां कह रहा है कि एक गेंद का लागत मूल्य। तो देखिए इसको आप रेशियो बना लिए हैं, तो यहां देखिए क्रय मूल्य कितना है 17, हानि कितना है 5, और विक्रय मूल्य कितना है 12, और विक्रय मूल्य 12 की वैल्यू दे रखा है 720, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 60 हो जाएगी। और अभी अभी मैं आपको बताया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए ही माना जाता है ऐसे सवाल में, जो एक यूनिट की वैल्यू आएगी वही एक वस्तु की लागत मूल्य आएगी, यानी कि कितना 60 रुपए। तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना है 60 रुपए। अब आप यहां ऐसा मत करिएगा कि 17 की वैल्यू निकालेंगे, तो 17 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 17 से गुणा करेंगे, 17 छक्का 102, और लेकिन एक वस्तु का पूछा गया है तो फिर आप 17 से भाग देंगे तो वही आ जाएगा 60, तो आप 60 डायरेक्ट कर दें, क्योंकि एक गेंद का लागत मूल्य पूछा गया है। आइए अगले सवाल पर आते हैं। किसी पुस्तक की 12 प्रतियों को 1800 रुपए में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर, इसलिए इसको लागत मूल्य मानना है, यानी कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 12। लाभ हो रहा है कि हानि, तो लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है 3 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, आपने खरीदा 12 में, लाभ 3 का हुआ, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिए यहां दिया गया है कि विक्रय मूल्य कितना दिया है 1800, इसका मतलब 15 यूनिट की वैल्यू 1800 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना होगी 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30, यानी 120, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी नंबर। अच्छा अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यहां हमें क्रय मूल्य निकाल लेना था, तो देखिए अगर हम 12 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 12 गुणे क्या करेंगे 120 करेंगे, तो ये सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है पुस्तक की एक प्रति की, एक वस्तु का अगर पूछेगा तो फिर इसे हम 12 से भाग देंगे, तो फाइनली कुल मिला के आएगा वही क्या 120 ही। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अब दोस्तों सवाल ये बदल चुका है, दूसरे टाइप का सवाल है। कह रहा है कि 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे गए और 3 रुपए में 2 की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों ऐसे सवाल को करने के लिए देखिए आइए मैं आपको आसान तरीका बताता हूं। आप देखिए 2 रुपए में कितने केले खरीद रहे हैं 3, और 3 रुपए में कितने बेच रहे हैं 2 बेच रहे हैं। ठीक, आपने 2 रुपए में 3 केले खरीदे और 3 रुपए में 2 केले आपने बेच दिया, तो आप अगर इसका गुणा कर लेंगे तो ये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और इसका गुणा कर लेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा कितना 9। ये आपका कास्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन दोस्तों जब इस तरीके से हम सवाल करेंगे तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि पहले क्या होना चाहिए,
कीमत और बाद में वस्तु, यानी कि पहले पैसा होना चाहिए, बाद में क्या होनी चाहिए, वस्तु होनी चाहिए। या इसी को हम बदल के ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कैसे, पहले हम क्या कर दे, वस्तु कर दे। देखिए कितना वस्तु, 3 वस्तु खरीदते थे, 3 वस्तु खरीदते थे, कितने रुपए में, 2 रुपए में, कितने रुपए में, 2 रुपए में। और यहाँ 2 वस्तु बेचते थे, कितने रुपए में, 3 रुपए में। तो आप इस तरीके से गुणा कर दें तो यहाँ 4 आ जाएगा, और इस तरीके से यहाँ गुणा कर दें 9 आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सीपी, और ये क्या हो जाएगा, एसपी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक ही सीक्वेंस को आप फॉलो करें। आप या तो वस्तु को पहले रखें या तो पैसे को। अगर आप वस्तु को पहले रखते हैं तो चलिए मैं इसी तरीके से समझाता हूं। आप वस्तु को क्या कर रहे हैं, पहले रख रहे हैं और पैसा बाद में। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, 4 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना है, 9। तो आपका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। लाभ कितने का होगा, 5 का। लेकिन अगर प्रतिशत लाभ बताना है तो हम क्रय से भाग देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 125% आ जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। तो अगर आप सीरियल बना के करेंगे तो आप एक ही तरीके से करिए, 2 नियम का पालन ना करें, एक तरीके से। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। एक विक्रेता 5 रुपए में 8 नग। देखिए अब आपको सीरियल से चलना पड़ेगा। अगर आप पहले संख्या लेते हैं तो संख्या ले लीजिए। 8 नग खरीदते थे, कितने रुपए में, 5 रुपए में। और बेचते थे कैसे, 5 नग बेचते थे, कितने रुपए में, 8 रुपए में। तो पहले वस्तु कर दिया, बाद में क्या कर दिया, पैसा कर दिया। अब यहां अगर आप गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। यहां गुणा करें तो 64 आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है, और ये कास्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक, तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका लाभ पता चल जाएगा। लाभ निकाल लीजिए। अगर हम 25 कम कर देंगे, इसमें से घटाइए इसको, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 5 बचेगा, 3 यानी 39 हो जाएगा। कितना आ गया, 39 का लाभ हो गया। लेकिन अगर प्रतिशत लाभ पूछता है, तो अगर आपसे प्रतिशत लाभ पूछता है तो आप क्या करते हैं, क्रय से भाग देते हैं और 100 से गुणा करते। सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा, 4। तो 4 9 36, 4 3 12, 3 15, यानी कि 156% का लाभ होगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी नंबर। तो आइए दोस्तों और इसी टाइप का सवाल करते हैं। एक विक्रेता ने 15 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदे। तो अब यहां पहले क्या है, संख्या रखनी है। 5 संतरे खरीदे, कितने रुपए में, 15 रुपए की दर से, कितने रुपए में, 15 रुपए में। और कह रहा है कि 3 बेच दिए, कितने रुपए में, 5 रुपए में। तो आप देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य 15 3 45, और इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य यानी 25 आ जाएगा। देखिए 5 वस्तुएं 15 रुपए में और 3 वस्तुएं 5 रुपए में बेच दिया। तो आपका कास्ट प्राइस कितना है, 45, और सेलिंग प्राइस कितना है, 25। छोटा करना, रेशियो बनाना है तो बना सकते हो, कितना, 5 से काट दो, 5 9 45, 5 25। देखिए खरीदा 9 का, बेचा 5 का, तो क्या हो गया, हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया। कितने का हानि हुआ, 4 का। अगर प्रतिशत हानि पूछे तो आप क्रय से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं यहां पर कि या इसे डिवाइड कर देते हैं, इसको 9 से काटिएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 ऐसे आता चला जाएगा, और लगभग कितना आ जाएगा, यानी कि 44.44%। यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी नंबर। आइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर आते हैं।
अगला सवाल आपका है 32 संतरे 1 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 40% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने संतरे 1 रुपए में बेचने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको करने के लिए चलिए एक आपको आसान सा तरीका बताता हूं। पहले आप क्या कर लीजिए, वस्तु, यहां पर देखिए वस्तु बटा कीमत, क्या होगा, कीमत। अगर 40% की हानि हो रही है तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 60%, यानी 100 में 40 कम कर देंगे, 60%। इसी तरीके से आप यहां भी क्या रखेंगे, वस्तु रखेंगे, वस्तु रखेंगे और यहां पर कीमत क्या रखेंगे, कीमत रखेंगे, और दोबारा आपका 20% का लाभ हो रहा है तो आप 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 कर देंगे। चलिए सवाल को करके देखते हैं। यहां देखिए पहले हम वस्तु रखेंगे, तो कितनी वस्तु है, संतरे कितने हैं, 32 हैं, 32 संतरे हैं, कितने रुपए में बेचे गए, 1 रुपए में बेचे गए, तो 40% का हानि हुआ, मतलब 60, 100 में 40 कम कर देंगे। तो कह रहा है कि 20% का लाभ अर्जित करने के लिए, मतलब लाभ कितने का लेना है, 20% का, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा। तो कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी वस्तु बिकनी चाहिए, तो हमने क्या मान लिया, यक्स मान लिया। सॉल्व कर देते हैं, 60 एकम 60, 60 दूना और 2 से काटोगे कितना, 16 आ गया, यानी कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, 16। वैसे दोस्तों इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अगले सवाल में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप इसी तरीके को प्रयोग करें तो ज्यादा सही है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। देखिए 50 आमों को 30 रुपए में बेचने पर, देखिए पहले क्या रखना है, संख्या रखनी है, तो 50 आमों को 30 रुपए में बेचा गया तो 10% की हानि हुई, मतलब ये 90 की वैल्यू है। आगे क्या कह रहा है कि 28 रुपए में कितने आम बेचे जाएं, तो यहां देखिए कीमत नीचे रहती है, तो 28 रुपए में मैंने मान लिया यक्स आम बेचे जाएं, ताकि क्या हो, 20% का लाभ हो, तो 100 में 20 जुड़ जाएगा। चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसको आप इससे डिवाइड कर दिए, 0 कट गया, 3 से काटेंगे तो ये 30 आ जाएगा, सही है। इधर डिवाइड कर दीजिए, 30 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 सते 28, तो 5 सते 35 आ जाएगा, यानी 28 रुपए में कितना बेचेगा, 35 बेचेगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए इसी ट्रिक से और सवाल को करते हैं। एक फल विक्रेता 16 संतरे 42 रुपए में बेचता है, यानी कि 16 संतरे क्या करता है, 16 संतरे 42 रुपए में बेचता है, तो 25% का लाभ होता है, मतलब 125 की वैल्यू है। तो आगे क्या कह रहा है, उसने 42 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे, तो यहां देखिए कह रहा है 42 रुपए में, कीमत वही रख दिया, 42 रुपए में कितने संतरे खरीदे थे, तो हमने मान लिया यक्स संतरे खरीदे थे। अगर संतरे खरीदे हैं तो इसका मतलब ये 100% है, क्योंकि अगर लाभ हो रहा होता तो 100 में जोड़ देते, हानि हो रहा होता 100 में घटा देते, और खरीदा है इसका मतलब 100% की वैल्यू है। चलिए इससे 42 से कोई मतलब नहीं रहा, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 4 चौक 16, आ गया कितना, 20, यानी आपके सवाल का जवाब कितना आ गया, 20, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए और आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके के सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपए में 9 कलम खरीदता है, यानी देखिए खरीद रहा है,
कितने रुपए में? 1 रुपए में। तो रुपए यहां रहेगा। कितने कलम खरीदता है? 9 कलम खरीदता है। खरीदता है इसका मतलब ये 100 की वैल्यू है। आगे क्या कह रहा है? 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बेचे ताकि क्या हो? 50% का लाभ हो। कह रहा 1 रुपए में कितनी कलम बेचे कि 50% का लाभ हो। तो 50% का लाभ होगा मतलब 150। सॉल्व कर देते हैं। 50 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा और यहाँ 3। अब 3 से सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9, गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आइए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। ₹3 में 7 संतरे की दर से खरीदे जाते हैं। तो देखिए आपको कीमत कहाँ रखनी है? नीचे, और वस्तु कहाँ रखनी है? ऊपर। तो ₹3 में 7 वस्तु खरीदी जा रही है, इसका मतलब ये 100 यूनिट, 100 की वैल्यू है, 100% की। तो आगे कह रहा प्रति सैकड़े, कह रहा कि प्रति सैकड़े संतरे किस दर से बेचे जाएं। तो यानी कह रहा कि 100 संतरे किस रेट से बेचे जाएं, यानी किस दर से बेचे जाएं। तो यानी आपसे अब रेट पूछा हुआ है ताकि क्या हो? 33% का लाभ हो, यानी 133 हो जाएगा। सॉल्व कर देते हैं इसको। 100 से 100 कट गया, 7 से काटते हैं, 7 × 9 7, 7 × 9 63, यक्स इधर जाएगा और 19 × 3 57 हो जाएगा। यानी कि प्रति सैकड़े संतरे किस दर से बेचने चाहिए? यानी 57 रुपए में बेचने चाहिए ताकि 33% का लाभ हो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।